पृथ्वीपति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक पौधा रखा हुआ है। आज इस पौधे के बारे में हम आपको बताएंगे जो बहुत ही अच्छा है और मेडिसिनल इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारे जीवन को एक नए ढंग से सृजित करती है, यानी हमारी सेल्स अगर कोई डैमेज है या हमारा कोई ऑर्गन डैमेज है तो उसको ये रिपेयर करने का काम करती है। इसका नाम है पुनर्नवा। इसको लोग साठा भी कहते हैं, गधा पुरना भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रेड हॉग वीट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। देखिए एक तो ये लाल वाला, इसकी जड़ आप देखें और तना देखें, इसकी तना देखें, ये लाल कलर का है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेड हॉग वीट। और ये एक सफ़ेद कलर का है, इसके तने को आप देखें तो सफ़ेद भी मिलेगा। इसको कहते हैं व्हाइट हॉग वीट अंग्रेजी में। रेड हॉग वीट और व्हाइट हॉग वीट दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार की मेडिसिनल वैल्यू एक जैसी है। देख रहे हैं, दोनों की मेडिसिनल वैल्यू एक जैसी है। आप क्या करते हैं, इसको हम स्प्रेडिंग वीट भी कहते हैं, या इसका नाम रिजुनेटिंग प्लांट है। हमारे शरीर को रीजनरेट करती है, इसको कहते हैं इसको रिजुनेटिंग प्लांट या रिजुनेटिंग वीट या फ्लावरिंग वीट। इसमें फ्लावर भी होते हैं, देखिए छोटे छोटे फ्लावर भी होते हैं। आपको दिखाएं, ये देखिए आप, ये फ्लावर डे टाइम में तो रहते हैं, सुबह में तो फ्लावर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा धूप होती है तो झड़ जाते हैं, इसलिए फ्लावर इसका खत्म हो जाता है। इसमें इसकी कली है, एक बड है, ये आप देख लीजिए, इसको ऐसे ऐसे बिल्कुल कली है इसका, ये है और ये भी कली इसकी है, फ्लावर है। तो यानी इसके अंतर्गत आप यह देख रहे हैं रूट है, रूट के बाद एक तना है, तना के बाद एक पत्तियां हैं, पत्तियां के बाद आपको हमने दिखाया एक फूल, ये फूल है, आप देखिए इसको, एक फूल दिखाई दे रहा है आपको। अभी ये बड के रूप में है, सुबह में खिल जाएगा। अब आप देखिए इसकी जो रूट है बहुत ही कारगर है, लेकिन इसके पहले इस पौधे का बॉटेनिकल नेम क्या है? इसका बॉटेनिकल नेम है बोयरहॉविया डिफ्यूजा। इसी नाम से पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है और इसी से लोग इसको पुकारते हैं। अब ये जो दो प्रकार का है, रेड एंड व्हाइट पुनर्नवा, ये दोनों के गुण एक जैसे हैं, और जब इनके गुण एक जैसे हैं तो इनका सब कुछ एक जैसा होगा, ठीक है। आप देखिए, इनका सब कुछ एक जैसा होगा। अब आप देखिए, अगर हम इसके रूट को, ये रूट है, इसको अच्छी तरह से धुल करके काट लें और एक टुकड़ा 2 अंगुल का मुख में रखकर खूब चूसे इसको, और चूस करके इसके गुबार को निगल जाए तो पेट में कितना भी दर्द हो, एंटी स्पॉन्जमोटिक है, मतलब पेट में मरोड़ हो, दर्द हो, बॉडी के अंदर दर्द हो, ठीक हो जाएगा आपका। इसकी केवल जड़ को, क्योंकि ये अनुभूत योग है, इसको देखा गया है। पेट में दर्द होता है, बदन में दर्द है, इसकी जड़ को उखाड़ लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए, 2 अंगुल का टुकड़ा या 3 अंगुल का टुकड़ा मुख में डालकर खूब उसको चूसिए और चूस कर उसको गुबार को निगल जाए। आप देखिए, आपका दर्द जो मरोड़ पेट का है वो सब ठीक हो जाएगा। इसी जड़ के अंदर अगर हम इसकी जड़ की एनालिसिस करें तो इसके अंतर्गत 3 पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है एल्कोलाइट, दूसरा होता है ग्लूकोसाइड और तीसरा होता है लिग्निन। ये करता क्या है, देखिए आप, इसकी जो सेल्स होती है, इसके अंदर जो एल्कोलाइट पाया जाता है, एल्कोलाइट का क्या काम होता है?
यूरिन के रास्ते को एल्कलाइन करना। तो जो हमारा यूटीआई का इन्फेक्शन है, बहुत से लोगों को पेशाब में बहुत जलन होती है, ओडिमा हो जाता है, पूरे शरीर में सूजन आ जाता है, यानी पूरे शरीर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम इसकी जड़ का पाउडर बना करके 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच तक सुबह, 2 चम्मच शाम इसके पाउडर को ले जड़ का, तो जो इसके अंदर एल्कोलाइट पाया जाता है वो एल्कोलाइट क्या करेगा, किडनी पर प्रेशर डालेगा। किडनी क्या करती है, यूरिक एसिड को बाहर निकालती है। कभी कभी यही यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि किडनी जो है फंक्शन कम कर देती है। क्यों करती है कम? क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से वो काम कम करना शुरू कर देती है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम इसकी जड़ को लेते हैं तो जो इसके अंदर एल्कोलाइड है वो क्या करेगी, पेशाब के रास्ते की मीडिया, पेशाब का रास्ते की मीडिया जो होती है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होता है। और जब जो इसमें एल्कोलाइड पाया जाता है, जैसे हमारे पेशाब किडनी के अंदर जाएगा, वो मीडिया को क्या करेगा, एल्कोलाइड कर देगा, मतलब कि एल्कलाइन कर देगा। एल्कलाइन की वजह से आपका जलन खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को किडनी की वजह से प्रॉब्लम है और पेशाब भूत भूत कर होती है, पेशाब में कष्ट होता है, उनको जलन होती है, तो इसका सेवन करें, जड़ का सेवन करें, इसका पाउडर बना लें पीस कर, या पूरे का पंचांग का पाउडर बना करके आप 1 चम्मच 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आप लीजिए। आप देखिए 5-6 दिन के अंदर आप एकदम ठीक हो जाएंगे। न तो पेशाब में जलन होगी, न तो पेशाब आपकी रुक रुक कर होगी, और फिल्ट्रेशन बढ़िया हो जाएगी एल्कलाइड की वजह से। अब दूसरी पॉइंट आती है कि इसी जड़ के अंदर ग्लूकोसाइड होता है। ग्लूकोसाइड क्या करता है, ग्लूकोसाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज बन जाता है, और वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। यदि हमें थकान है, कमजोरी है, तो अगर हम इसके पाउडर को लेते हैं तो हमारी कमजोरी भी धीरे धीरे करके दूर होगी, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोसाइड होता है, और ग्लूकोसाइड की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज हमको एनर्जी देना शुरू कर देती है, और नेचुरल एनर्जी मिलती है मुझको, और हम बड़े आराम से, हमारी थकान हमें नहीं महसूस होता। और तीसरी चीज़ आती है लिग्निन। लिग्निन क्या करती है, जो इसकी सेल्स हैं, सेल्स को लिग्निन जो होती है वो मोटाई प्रदान करती है, मोटा बनाती है, उसको वाटरप्रूफ बनाती है लिग्निन। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और यह सेल वॉल को, इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल को क्या करती है, कवर करती है। तो सेल इसका क्या रहता है, स्ट्रेंथ, इसके अंदर स्ट्रेंथ हो जाती है, मजबूती आ जाती है इसके सेल के अंदर। हाँ, और ये आप जो देख रहे हैं इस तरह से तना खड़ा हुआ है, ये लिग्निन की वजह से, नहीं सिकुड़ जाएगा। लिग्निन इसको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, और इसके अंदर फाइबर होता है जिसकी वजह से मजबूत रहता है। यही लिग्निन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट होकर के हमारी बॉडी को भी मजबूती प्रदान करेगा, हमारी जो सेल्स है इनको भी मजबूती प्रदान करेगा। तो ये इसकी जड़ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लाभप्रद है। अब आप आइए देखिए इसके, अब हम तने की बात करते हैं। इसका आप तना देखिए, ये है तना इसका। इसके तने को आप पहचान लीजिए अच्छी तरह से, काफी मोटी होती है। तो तना, जड़, और ये है पत्ती। इसकी पत्ती आप देखिए, तो पत्ती की क्या होती है, इसकी कुछ लोग कहते हैं इसमें से तोड़ लेते हैं, और जैसे आप पालक की सब्जी बनाते हैं या चौराई की सब्जी बनाते हैं, उसी तरह से इसकी सब्जी बना लीजिए और बहुत बढ़िया अच्छी तरह से आप खाएं, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होगी। डाइजेस्टिव, यह जो होती है इसकी पत्ती हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टिव होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन के बढ़ाती है। अर्थात हमको भूख अगर नहीं लगती है तो इसकी पत्ती की हम या तो पाउडर बना लें, या तो हम इसको ऐसे खाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद इसका एक पाउडर, पत्ती का पाउडर बनाकर आप लीजिए। आपका डाइजेस्टिव फंक्शन जो होगा
वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी चेंज हो जाएगी और आप जहाँ पर 2 रोटी खाते हैं वहाँ 4 से 5 से रोटी 6 रोटी खाना शुरू कर देंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना आपको गैस बनेगी, ना एसिड बनेगा और ना अल्सर बनेगा, कोई चीज़ पेट में नहीं तकलीफ होगी। इसको आप लेते रहें बस। अब आप देखिए, अब इसकी जड़ हो गया, ये जड़ है, इसके तने हो गए, इसकी पत्ती और इसके ये आप देख रहे हैं फूल भी इसके हैं, ठीक है। कली अवस्था में अभी बड़े स्टेज में इसके फूल भी हैं। इन सब को सुखा करके अगर हम इनका पंचांग 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज वगैरह जितने हैं सबका हम सुखा करके पाउडर बना लें और उस पाउडर को 1 से 1.5 चम्मच तक सुबह, 1 से 1.5 चम्मच तक शाम को लें अगर इसको, तो हमारा जो लीवर है, हमारी जो किडनी है, हमारा जो स्प्लीन है, बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। अब लीवर की बात हम बताते हैं आपसे। लीवर जो हमारा है उसमें क्या होता है, बाइल बनता है और वो बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर जाके इकट्ठा होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से जब हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो दूसरे रूप में बदल जाती है। वो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन के रूप में बदल जाती है। तो बिलिरुबिन क्या होती है? बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पुरुषों में तो 4 से 8 पाई जाती है, 4 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये उसका पैमाना है। अर्थात 4 से लेकर 8 mg पर DL ये पाया जाता है नॉर्मल, और स्त्रियों में 3 से 7 होता है यही चीज। अब क्या करता है, ये जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो बाइल है, बाइल में क्या होता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन होता है। यही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बाइल के साथ ही जाकर के इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां से टट्टी के रास्ते निकल जाता है। लेकिन अगर हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो गया बैक्टीरिया से या वायरस से या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो यही बाइल जो होता है ये बाहर नहीं निकल पाता, तो जिसकी वजह से आदमी को पीलिया हो जाती है। तो पीलिया में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके पंचांग को आप सुखा करके बढ़िया कूट पीस लीजिए, कपड़े से छान लीजिए और छान करके 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम लीजिए। आप देखिए आपका पीलिया 100% ठीक हो जाएगा। उसके साथ थोड़ा उबला हुआ पानी उबाल करके ठंडा करके पानी पीजिए और इस दवा का सेवन करिए। फैट चीज़ का, जो फैटी चीज़ें हैं, जैसे ऑयली चीज़ें हैं जो, उनको मत खाइए, ठीक है। और आप बिल्कुल जॉन्डिस से आपको आराम मिल जाएगा, पीलिया से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब देखिए इसी बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, साल्ट पाया जाता है और पिगमेंट। साल्ट कौन से होते हैं, साल्ट 2 साल्ट होते हैं बाइल के अंदर, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टारोगोलेट। और पिगमेंट कौन होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ये सब क्या करते हैं, सब जो है टट्टी के रास्ते निकलते हैं, लेकिन ये जब रुक जाते हैं तो पीलिया हो गया आपको। तो पीलिया के लिए रामबाण दवा, इससे अच्छी दुनिया में कोई दवा नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें, आप पीलिया से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया कि इसके पंचांग को आप सुखा लीजिए अच्छी तरह से, एक बार इसको पानी से धुल लीजिए और धुल करके अच्छी तरह से सुखा लीजिए, छोटे छोटे काट कर सुखा लीजिए और फिर इसको कूट डालिए, मिक्सी में पीस डालिए और पीस करके एक शीशी में भर कर रख दीजिए और उस पाउडर को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद आप इसको लीजिए। आप देखिए पीलिया भी ठीक हो जाएगी एकदम से, लीवर आपका बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर आपकी किडनी में गड़बड़ी है कोई, जैसे किडनी में क्या गड़बड़ी होती है, किडनी से यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी भी इन्फेक्टेड हो गई और यूरिक एसिड को बाहर नहीं कर रहा है, और वही यूरिक एसिड हमारी पूरी बॉडी ब्लड में फैलता है, और हमें तमाम तरह की तकलीफें शुरू हो, बॉडी के अंदर दर्द, पैर के अंदर दर्द, तमाम तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और यूरिक एसिड बनता कैसे है, हमारे बॉडी के अंदर प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स मतलब वो हमारे डिस्ट्रक्शन से, तमाम प्रोटीन है, तमाम कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रक्शन से प्रोटीन
प्यूरिन बनते हैं। इस प्यूरिन के डिस्ट्रक्शन से क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी के अंदर अगर रहेगा तो ये बहुत ही हार्मफुल है। तो ये पेशाब के रास्ते से किडनी इसका फिल्ट्रेशन करती है और किडनी के माध्यम से पेशाब के रास्ते से होता हुआ बाहर निकल जाता है। यदि आपका यूरिक एसिड पास आउट नहीं हो रहा है और आपको तकलीफ है, ठीक है, तो आप इसका काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना लीजिए या पाउडर इसका, इसे ऐसा 2 किलो पानी में और 1 पाव इसको 1 पाव तौल लीजिए, इसको छोटा छोटा काट लीजिए, 1 पाव तौल लीजिए और 2 किलो पानी उबाल लीजिए। उबालने के पश्चात जब वो ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा मीठा मिला दीजिए उसमें, ठीक है, और उसको छान लीजिए, एक शीशे में बंद करके रख दीजिए। कितना बचना चाहिए, 2 लीटर पानी अगर है तो 250 ग्राम बचना चाहिए, या आधा लीटर बच जाए। आधा लीटर अगर बच जाता है तो उसी को छान कर रख लीजिए और करीब 25 से 30 ml सुबह पीजिए, 25 से 30 ml शाम को पीजिए। अगर ज़्यादा सीरियस हो तो दोपहर में भी लीजिए इसको, अर्थात 3 बार आप लीजिए इसको, सुबह, दोपहर और रात। इसके काढ़े को अगर आप 3 बार लेते हैं, आप बड़ी जल्दी आपकी यूरिन की प्रॉब्लम, जो यूरिक एसिड है, हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कितना होता है नॉर्मल 1.2 मिलीग्राम पर DL, 1.2 mg पर DL, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी उसको अगर हमारी बॉडी अगर नहीं निकाल पा रही है, किडनी इन्फेक्टेड हो गया तो हमारी बॉडी उसको निकाल नहीं पाएगी। जब बॉडी निकाल नहीं पाएगी तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। जब यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पूरे बॉडी के अंदर रहेगा तो हमको तमाम तरह की तकलीफें देगा वो। तो इसी का काढ़ा बना करके आप बढ़िया काढ़ा बना लीजिए, कूट पीस कर इसको काट लीजिए छोटे छोटे, और को कूच दीजिए सिर पर, और कूच करके 2 लीटर पानी में इसको 250 ग्राम इसका हो और 2 लीटर पानी में उबाले। जब आधा लीटर पानी बचे तो उसको फिल्टर कर ले और उसी को 25 से 30 ml सुबह, 25 से 30 ml शाम, मतलब 6 चम्मच सुबह, 6 चम्मच शाम को, या दोपहर में भी लीजिए। 3 बार आप लीजिए, सुबह, दोपहर, रात में। आप देखिए 5 से 6 दिन के अंदर आप एकदम ओके हो जाएंगे। आप ऐसा महसूस करें जना हमें कोई बीमारी ही नहीं है। ये बहुत ही अमृत प्लांट है, ये आपके लिए अमृत प्लांट। अब हमारी बॉडी सूज जाती है, अब क्या करें हम? जब बॉडी हमारी सूज गई तो इसी प्लांट को आप लीजिए और इसी का जैसा कि बताया हमने, काढ़ा बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए और उसी को लीजिए। आप धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जो सूजन है वो खत्म हो जाए। इस प्रकार यह पौधा बहुत ही अच्छा है पीलिया बीमारी के लिए, बॉडी में सूजन के लिए, किडनी आपकी इन्फेक्टेड हो, लीवर आपका इन्फेक्टेड हो, स्प्लीन आपकी इन्फेक्टेड हो, या पूरी की पूरी इंटेस्टाइन आपकी इन्फेक्टेड हो, सब का सब इस प्लांट से ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप नियमित कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक नियमित इसका सेवन करें और आप देखें बिल्कुल रामबाण की तरह यह आपको ठीक करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। क्यों कि जब आप कमेंट करेंगे तभी हम कुछ सीखेंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे अच्छा भी करें तो भी एक्सेप्टेड है, और थोड़ा सा उसमें आप सुधार के लिए भी करें, जिससे हम और जो वीडियो बनाएं उसमें हम अच्छी चीज़ें बताएं आपको। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।